नमस्कार दोस्तों। तो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, इसमें का पार्ट ये है आपका। कौन सा पार्ट है? ये पार्ट आपका है 5। ठीक है, 5 पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या, यानी जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं उसमें का चौथा प्रकार जो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, इनको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि यहाँ से दोनों अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। यहाँ जो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ये दो अभिक्रियाएं हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है इन अभिक्रियाओं में, कैसे की जाती हैं। जैसा कि लिखा है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ये क्या अभिक्रिया होती है? जैसा कि लिखा है कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती है। यानी क्या होता है, ऊष्मा परिवर्तन के साथ ही संपन्न होते हैं। ऊष्मा दी जाती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसके द्वारा ही संपन्न होती हैं। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को कहा जाता है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो। ये लिखा, जैसा कि लिखा है ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर, यानी ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, और कितने प्रकार की? दो। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी। यानी पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है कौन सा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो आइए पहले समझते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, है ना। बहुत इजी परिभाषा है, इसके हमने लिखी है। परिभाषा तो आपको कठिन भी मिलेगी, इजी भी मिलेगी, पर जो हमने परिभाषा लिखी है वो आपको बस एक बार पढ़ लो, याद हो जाएगी। तो देखते हैं क्या परिभाषा लिखी है। जैसा कि लिखा है वे रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा क्या होती है? उत्सर्जित होती है, या बोल सकते हो क्या? उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है या उत्सर्जित होती है बोल सकते हो, या निर्मित होती है। निर्मित होती है, ठीक है, होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है भैया, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, जिस रासायनिक बोलना है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं? कहलाएंगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल भी आपको लिखने को आएगा, तो इसमें है प्राकृतिक गैस का दहन। इसका एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन। मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे आपको प्राकृतिक गैस का दहन देंगे। यहाँ क्या होता है? HCH4, ये मीथेन होता है। क्या होता है? ये मीथेन है। तब इसमें प्राकृतिक में क्या, यहाँ क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। जब ऑक्सीजन से ये क्या होता है, इसकी क्रिया होती है, तो क्या होता है, ये यहाँ पे CO2 मिलके कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 का निर्माण करते हैं। इसके बाद में क्या होता है? जल का भी निर्माण होता है। अब इसको सही करते हैं, यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ये जो है गैस बन जाती है, वायुमंडल में चली जाती है। अब ये गैस बनी, ये जो गैस बनी है, ये क्या, यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इसी प्रकार से दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसा कि जैसे C देखिए, कौन सा एग्जाम्पल? C क्या है? कार्बन है। लिखेंगे C प्लस, यहाँ लेंगे क्या? O2। C और O2 लेंगे यहाँ पे। ये क्या है? ये कार्बन है, ये क्या है? ऑक्सीजन, यानी गैस एक मान लो, क्या है? गैस है। जब इनकी अभिक्रियाएं होती हैं, जब ये एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, तो ये बनाते क्या? CO2। क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं, जिसमें ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो कितने परसेंट उत्पन्न होती है? ऊष्मा, यहाँ भी ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न यहाँ भी होती है, तो प्लस लगा के लिखेंगे। यहाँ भी उत्पन्न होती है 94.0%, यानी किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। जहाँ उत्पन्न ऊष्मा होती है तो वहां पे हम प्लस का निशान लगाते हैं। तो ये जो क्रिया है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की जब क्रिया होती है तो इसमें क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है? कितने? 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इसलिए हमने लिखा है ऊष्मा।
ठीक है, तो ये हो गई अभिक्रिया। ये इसके दो एग्जाम्पल हैं, आप इसमें से कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो यानी इसके साथ में। तो अब दूसरी अभिक्रिया इसमें क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसकी उल्टा, इसमें उष्मा उत्पन्न होती है, इसमें उष्मा दी जाती है या अवशोषित होती है। ठीक है, देख सकते हैं परिभाषा जैसा कि लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है। इनमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उष्मा दी जाती है, उष्मा लगती है। ठीक है, तो और लिखा है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। और वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये भी बहुत सही, बहुत अच्छी परिभाषा है, आप याद कर सकते हो। इसका इसमें दी जाती है, इसमें क्या दी जाती है, इसमें उत्पन्न होती है, इसमें उत्पन्न होती है, इसमें दी जाती है। ये अंतर आपको याद रखना है, बस इसके एग्जाम्पल भी कुछ चेंज होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, ये प्राकृतिक गैस का दहन है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, याद कर लेना है आपको, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं उदाहरण लिखा है, जैसा कि लिख लिया आपने पहले से, लिखा है जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यानी कौन है इसमें, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन और क्या है प्लस में ऑक्सीजन को उच्च ताप पर क्या किया जाता है, उच्च ताप, बहुत उच्च ताप है उस पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो क्या बनता है, नाइट्रिक NO2 यानी 2NO बनता है, और बनता है एवं उष्मा वातावरण से, वातावरण से अवशोषित होती है। जो उष्मा मिलती है, इसको दी जाती है, वो कहाँ से मिलती है, वातावरण से अवशोषित होती है उष्मा। और यहाँ क्या होती है, निकलती है उष्मा, निकलती है आपकी, क्या निकलती है, उष्मा निकलती है, यानी माइनस का निशान लगाएंगे, कितने निकलती है, 45 किलो कैलोरी इसमें उत्पन्न है। इसमें क्या होते हैं, यानी उष्मा इतनी लगती है। जो जब ये अभिक्रिया होती है तो उष्मा कितनी लगती है, 45 किलो कैलोरी उष्मा इसमें दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें उष्मा दी जाती है तो माइनस का निशान लगता है, इसमें उष्मा उत्पन्न होती है तो प्लस का निशान लगता है, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये दोनों हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, कौन सी, उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी।